नमस्कार। जो उनके मिजाज में आया, पार्टी के मोहम्मद शमीम खान ने किया प्रेस वार्ता, तो अपना आरोप लगा रहे थे विस्तार से बलिया। AIM के प्रदेश सह एवं गाजीपुर बलिया के सह प्रभारी मोहम्मद शमीम खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि जनपद की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था मदरसे को एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की गरज से पिछले दिनों विद्यालय परिसर में पहुंचकर करा दिया था दूसरे संस्था ने। मेरे पास बलवा कराने के लिए वो गैंग बना करके सारे लोगों को लेकर के आए। उसके पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर 24 तारीख को मैं दिखा दूंगा, उन्होंने धमकी दिया है कि तुम 2-3 मदरसा और स्कूल चला रहे हो एक ही कैंपस में, संस्था के खिलाफ उसको मैं बंद करा दूंगा। शिकायतें किसी भी अभिभावकों ने नहीं की, लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते एक लंबी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति सरफराज खान उर्फ मिंटू खान द्वारा फिरौती मांगने और जानमाल के संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान की प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। मैंने इस अवसर पर पार्टी के मोहम्मद मेहताब आलम, मोहम्मद सनाउल्लाह खान, बाकी निर्णय उनका है, मैं दोषी हूँगा अगर मुझे सजा मिलेगी, लेकिन इस तरीके से गैंग बना करके आप आके मेरी हत्या करना चाहते हैं। मेरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बलिया, मऊ, गाजीपुर का प्रभारी और उत्तर प्रदेश कार्य समिति का सदस्य। जैसा कि अभी 3 दिन पहले हमारे जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 51 के प्रत्याशी रेहाना खातून के पति मोहम्मद नसीम खान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनकी शैक्षिक संस्था को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र करके उनको जो है झूठा इल्ज़ाम लगाया गया ताकि उनकी छवि खराब हो, पार्टी की छवि खराब हो। इसी के उपरेक्ष में जिस व्यक्ति ने इस तरह का लांछन लगाया वो एक सातिर अपराधी है। यही बताना था कि इस व्यक्ति ने पूरे समाज में दहशत का माहौल बना के रखा है, जिसका नाम सरफराज खान उर्फ मिंटू है। उसी का एक भतीजा जो जावेद उर्फ पिंटू, जो पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाए हुए हैं अपने गुंडागर्दी के दम पे। इनका मुख्य पेशा जो अबोध बच्चे हैं उनको अपने गिरोह में शामिल करके चोरी करवाना, छिनैती करवाना, पैसा लेकर बलवा कराना, शरीफ परिवार की जो माँ बहनें हैं उनके साथ जो है झांसे में लेके उनसे जो है पैसा वसूल करना, ये सब उन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। और इन सब कृत्यों के बाद उन लोगों पे आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसमें 5/6/2012 को श्री संतोष चौधरी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे हनुमानगंज के थे, बहुत सम्मानित परिवार है, हमारे बहेरी के ही उन्होंने मकान बनवा के ही रहते हैं, उनको जो है इन लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा, उन पर हमला किया, सरकारी काम में बाधा डाला, जिसके वजह से 5/6/2012 को 452, 323, 504 और 427 ये IPC की धारा इन दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी घटना 21/8/2012 दिमागी चट्टी पर ये लोग बवाल करते थे, जिसके बाबत धारा 143, 341, 332, 336, 353 IPC की धाराएं इन लोगों के ऊपर लगाई गई। तीसरा, एक सम्मानित परिवार, सम्मानित ठेकेदार मोहम्मद साकिब जो उमरगंज के रहने वाले हैं, उनके ऊपर 21/2/2012 को जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 147, 148, 149, 452, 336, 323, 504, 506, 427 IPC की धारा इन लोगों पर लगाई गई है। चौथा प्रकरण, दोबारा वही साकिब जो अपने घर से जा रहे थे, यहीं कृष्णा टाकीज पेट्रोल पंप है वहाँ पे, इन लोगों ने घेर कर उन पर फिर हमला किया। तो दोबारा इन पर जो है 307 जो मैंने जान से मारने का प्रयास, 342, 506 IPC की धारा इन लोगों पर लगाई गई। चौथा, मोहम्मद आसिफ पुत्र कमरुद्दीन उमरगंज के निवासी हैं,
ये जो मिंटू और पिंटू ये जो शातिर अपराधी हैं, ये गोल बनाकर, गिरोह बनाकर काम करते हैं। इन लोगों ने फिर एक हमला कराया इन लोगों के ऊपर, जिसमें इन लोगों के ऊपर 323, 307, 308 ये गंभीर धाराएं हैं। 506 आईपीसी की धारा इस पर लगी। 6वां प्रकरण, ये जो उसका भतीजा पिंटू पुत्र नजीउल्लाह, जो मिंटू के बड़े भाई हैं, 323, 504, 506 ये बहेरी में इन लोगों ने बलवा बवाल किया था, उस पर इन लोगों की धारा लगी है। 7वां प्रकरण, नजरुन्निसा निवासी उमरगंज, जो इन लोगों ने फिर उनके घर पे जाके जो है बलवा बवाल हमला किया है, जिन पे 323, 504, 506, 452 आईपीसी की धारा दर्ज हुई इन लोगों के ऊपर। 8वां प्रकरण जो सबसे गंभीर है, जो किसी भी एक सम्मानित व्यक्ति को समाज में नहीं करना चाहिए, जो ये धारा जो हमारे जानने वाले हैं श्री सत्य प्रकाश मिश्रा जी, उनकी पत्नी को इन लोगों ने उनके घर में घुसकर ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, उन पे हमला किया गया, जिसमें 452 और 354 आईपीसी की धारा दर्ज है। इस प्रकरण में ये सरफराज खान उर्फ मिंटू, जो एक नेता बनने का काम करते हैं, ये उच्च न्यायालय से ये उस पे हैं जमानत पे। ये सारी धाराएं इन लोगों पे लगी हुई हैं। तमाम सारे लोग इन लोगों के खिलाफ हम लोगों के आ रहे हैं कि भैया आप लोग जो है मजबूत लोग हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़िए, आवाज़ उठाइए और हमें इंसाफ दिलाइए। चूँकि ये दबंग किस्म के लोग हैं, कोई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जाता है तो उसके घर पे जाके हमला करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकी देते हैं। जो इनका भतीजा है और ये खुद कमलेश तिवारी जी की कुछ असामाजिक तत्वों ने जब हत्या कर दी थी, तो ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का पोस्ट और इस तरह का काम ये लोग किए। एसओजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इन लोगों को उठा के ले आके जेल में बंद किया और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद शायद हाई कोर्ट से इन लोगों का बेल भी हुआ है। इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और इन लोगों के तार पूर्वांचल के बड़े आपराधिक गिरोहों से भी जुड़े हुए हैं। इसकी भी जांच हम लोग कराएंगे। अभी हमारे प्रत्याशी के पति जो वार्ड नंबर 51 से रेहाना खातून के पति हैं, इनके खिलाफ जब चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे खिलाफ, तुम्हारी औकात कैसे होगी कि तुम चुनाव लड़ोगे, तुम अपना पर्चा वापस ले लो और 2 लाख रुपया जो है दे दो, तुमको मैं बख्श दूंगा। हम लोगों ने कहा, मैंने कहा कि भाई इस तरह की बात नहीं है, हम लोग वैसी के सिपाही, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, आप इत्मीनान से चुनाव लड़िए, आपको कोई डरा धमका नहीं सकता है। योगी जी की सरकार है, लोकतंत्र है, सरकार है, कहीं इस तरह का कुछ होने वाला नहीं, आप इत्मीनान से चुनाव लड़िए, हम आपके साथ देंगे। लेकिन चुनाव बीतने के बाद अभी महीना 2 महीना भी नहीं हुआ, इन लोगों ने ये शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और भी तमाम सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर गिरोह बना के जानलेवा हमला किया गया पहले, उसके बाद तमाम लोगों को साजिश के तहत लाके इनके ऊपर जो है तमाम तरह के आरोप लगाए गए, मीडिया में भी निकाला गया, जो एकदम सरासर बेबुनियाद है और आधारहीन है, जिसके बाबत इन्होंने एक एफआईआर जो है अपना एक तहरीर उन्होंने कोतवाली में दिया है। और निश्चित रूप से इस सरकार में हम लोगों को उम्मीद है कि हक और इंसाफ मिलेगा। यही सूचना हमें आप लोगों को तक शेयर करना था कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, जिन्होंने पूरे समाज में एक दहशत का माहौल बनाया है और तमाम इन लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज हमारे बीच में हमारे ज़िले के महासचिव महताब आलम साहब, जिला कार्यकारिणी सनाउल्लाह खान साहब, हमारे जिन पर जो हमला हुआ नसीम खान साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं।